आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत जी, लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तरह तरह की घटनाएं आ रही हैं। पिछले इंदौर में भी हमने देखा किस तरह से दूषित पानी से कई बच्चों की मौत हुई और अब 22 का आंकड़ा करीब आ रहा है बालाघाट मध्य प्रदेश में। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत बड़ा हादसा है जो 22 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई है। बैगा समाज से वो आते थे, जो कि विशेष अति पिछड़ा जनजाति है, पीवीटीजी में आते हैं और इसके लिए अलग से बहुत पैसा आता है। बैगा विकास प्राधिकरण के मान से बहुत पैसा आता है, पर हकीकत जब ज़मीन पर देखी तो वहाँ पर उनको 6 महीने से पोषण आहार नहीं मिला था सरकार की तरफ से जो दिया जाना था, और इम्यूनाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। वहाँ पर इम्यूनाइजेशन की दर 80% से भी अभी कम है, और जो आंगनवाड़ियाँ हैं 3 साल से खाली पड़ी हुई हैं। तो देखा जाए कि गलती पूरी तरह से सरकार की थी, प्रशासन की थी, और इसमें जो कीमत चुकाना पड़ी है बैगा समाज के आदिवासी बच्चों को चुकाना पड़ी है, और किसी के तो 2-2 बच्चे भी इसमें शांत हुए हैं। तो मतलब सरकार क्या सो रही है समझ में नहीं आता है, पर बच्चे लगातार मर रहे हैं। और ऐसे नए भारत की हम बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर उस विश्व गुरु वाले भारत में आज भी बच्चे तो एक आंकड़ा आपने जुटाया होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। और खसरा, मलेरिया जैसे जिनमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है, तो लगता है स्वास्थ्य फैक्टर्स पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इस सरकार की पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। पूरी फेल है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी पूरी फेल हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो फेल हैं, वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। मतलब आप समझ लीजिए उनकी संवेदनशीलता, ना मुख्यमंत्री ना डिप्टी सीएम, दोनों में से कोई भी नहीं पहुँचा है। और जहाँ इंदौर में प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी थे, और वहाँ दूषित पानी के कारण, जो कि बोला जाता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, वहाँ दूषित पानी के कारण बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी बच्चे मर रहे हैं। तो ये अपने आप सवाल सरकार पर खड़ा करता है कि ये सरकार का पूरा तंत्र सिस्टम फेल हो चुका है। इनका काम है सिर्फ आप भ्रष्टाचार करो, पैसे लो, दिल्ली भिजवाओ, और वहाँ पर जो बच्चों के साथ हो रहा है उस पर इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। एक आगे सवाल मैं लेना चाहूँगा, तो क्या बतौर, क्योंकि आप भी वहाँ से मध्य प्रदेश से विधायक हैं, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखिए, हम तो सीधे से मांग कर रहे हैं कि एक तो क्योंकि गढ़चिरौली वाला भी मैटर सामने आया है जिसमें 3 बच्चियों को सांप ने डस लिया था, तो हर हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। हर हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट होने के साथ साथ कुपोषण की जो राशि है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मैंने विधानसभा में ये सवाल करा था जिसमें मुझे ये जवाब मिला था कि कुपोषित बच्चों पर सरकार सिर्फ 12 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रही है। तो 12 रुपये में कौन सा आहार आ जाता है? आपकी चाय तक नहीं आएगी, चीनी महंगी हो गई इतनी, केले नहीं आते हैं, तो आप उसका कुपोषण दूर कैसे करोगे? और उसके पूरे इलाज में 980 रुपये सिर्फ खर्च करती है। तो ये तो पहले राशि बढ़ना चाहिए, और उसके अलावा जो चीज़ होना चाहिए कि कुपोषित अगर बच्चे कहीं भी मिलते हैं तो आपको सरकारी तंत्र पर चोट करना पड़ेगी। जो भी जवाबदार व्यक्ति अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, न तो इस तरह से बच्चे भूख से मरते रहेंगे, कुपोषण से मरते रहेंगे, और ये जो सरकार के बड़े बड़े मठाधीश बनकर बैठे हैं ये मोटे होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विक्रांत भूरिया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई और जांच जो है संबंधित पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।